भाई साहब यहाँ पे तो स्वतंत्रता सेनानी नेकीराम शर्मा की मूर्ति लगनी थी, आप क्यों बैठ गए यहाँ? भाई मारी लगवान ने तैयार हो रहे हैं हम तो, यो खट्टर साहब मारी लगवान खतर बैठा दिया मुख्यमंत्री। तो भाई खुली चेतावनी दी, जेल में घेर दिया भाई, रोड भी जाम करूंगा और सारे काम करवाऊंगा। उनकी लगनी आप यूं क्यों कर रहे हो कि आप बैठ जाओगे यहाँ, आपकी मूर्ति लग जाएगी? इतने बड़े क्रांतिकारी हो गए क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल आपको लग रहा होगा कि यार मेरी आवाज ऐसी क्यों आ रही है। मैं फिलहाल आपको बता दूं कि आरसीटी ओपन करवा के आया हूँ। जाड़ में एक मेरे तकलीफ थी, आवाज़ ऐसी लगेगी क्योंकि मैंने थोड़ा सुन का सुहा लगवाया। जब आरसीटी ओपन होती है तो त्रिवेणी हॉस्पिटल से फिलहाल अभी आ रहा हूँ। और भिवानी की ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक व्यक्ति मैं बात करूँ, स्वतंत्रता सेनानी नेकीराम चौक है, फिलहाल नेकीराम शर्मा काफ़ी चर्चाओं में, उनके पौत्र हैं, उनका भी नाम चल रहा है अभी राज्यसभा के लिए। लेकिन यहाँ पर बात करूँ फिलहाल एक गजब किस्सा घट गया। और गजब किस्सा ये है कि मूर्ति तो नेकीराम शर्मा की लगनी थी, लेकिन ये त्रिमूर्तियां यहाँ बैठी हुई है। इसकी वजह जानूंगा यहाँ पर क्या है। भाई साहब यहाँ पे तो स्वतंत्रता सेनानी नेकीराम शर्मा की मूर्ति लगनी थी, आप क्यों बैठ गए यहाँ? भाई मारी लगवान ने तैयार हो रहे हैं हम तो, यो खट्टर साहब मारी लगवान खतर बैठा दिया। हमने मारी मूर्ति इससे पहले मारी लाग जाएगी। क्यों लाग जाएगी? मुख्यमंत्री को खुले चैलेंज के गले कहो, हाँ हमारी परावर की जमीन दे दियो, इसने नहीं दी। नवीन जैन ने फरसा दिखा दिया। पूरा हरियाणा प्रदेश का ब्राह्मण समाज एकजुट है। और दूसरी बात, महंगाई का विरोध इतना कर रखा है, शहर के अंदर आए दिन मर्डर, गुंडागर्दी, लूट खसोट और खाने पीने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं। और मैं बार बार मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, भाई दो दिन तो पक्के हम पूरा बैठांगे। ये तो रात का टाइम हो रहा है। और फिर भी आपका मैं स्वागत करता हूँ, मेरे मीडिया भाई का, हमारे विनोद शर्मा जी हमारे बीच में, आपका चैनल का भी स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने हमारे को रात को अभी आके संभाला है। क्योंकि हम एक छोटे से मतलब कार्यकर्ताओं के नाते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्रियों के लिए लोग चले जाते हैं, हमारे लिए आप आए, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे बहुत आदरणीय। अच्छा, यूँ बता दो, स्वतंत्रता सेनानी बहुत बड़े, भिवानी में ब्राह्मण समाज उनकी इज्जत करता है, उनके पुत्र के भी राज्यसभा के लिए मूर्ति उनकी लगनी, आप यूं क्यों कर रहे हो कि आप बैठ जाओगे यहाँ, आपकी मूर्ति लग जाएगी? इतने बड़े क्रांतिकारी हो गए क्या आप? हमें क्रांतिकारी तो ब्राह्मण समाज तो क्रांतिकारी है। भाई अरविंद शर्मा वाली बात है, 33 करोड़ देवी देवता गौ के अंदर विराजमान है, तो 36 बिरादरी के भाई हमारे अंदर विराजमान है। और 36 बिरादरी के भाइयां लेके बैठूंगा। जात पात की मुख्यमंत्री नेतागिरी ना करें, पहले इन्होंने जाट आंदोलन करवा दिया है, ये मुख्यमंत्री की देन थी। अब ये पंजाबी ब्राह्मण ने बिठा रहे हैं मुख्यमंत्री, ये बिल्कुल गलत है। मैं मुख्यमंत्री को चेतावनी देता हूँ, घंटाघर के ऊपर खड़ा हो गए और इसका नेकीराम के तले बैठे हूँ, चरना में इसका। और हमारा क्रांतिकारी धर क्रांतिकारी रहेगा, और हम भी इसका बताओ मार्ग बचाना। ये तो मुख्यमंत्री जी हम बार बार चेतावनी देते हैं, ये मत देखना आज हम 3 बैठे हैं, कल देखिए 300 की तालाब भी होगी। और 2 दिन पीछे और घंटा का रोड भी जाम होगा, सबकी में जाम कर देंगे उरे। और यह बात बार बार कहा, हाँ इज्जत था, भाईचारा था, अपनी जमीन दे दियो हमारी, और महंगाई पर रोक लगा दियो, यह मांग करना उरे बैठे ना। और कल सवेरे 10 बजे फिर बैठांगे उरे। अच्छा, गौतम साहब का वहां से बयान आया, उसके बाद अरविंद शर्मा जी भी कह रहे हैं कि उनकी मीटिंग हुई, बातचीत हुई मुख्यमंत्री साहब से, वो कह रहे हैं कि यार मैं कर दूंगा। तो फिर ये सबको राजनीति करने की जरूरत है या फिर सच में उस जमीन के लिए बैठे? देखिए सर जी, ये राजनीति के, कल अरविंद शर्मा जी भी कह रहे थे, बोला भाई वो रोहतक का मंत्री जी है अपने मनीष ग्रोवर जी, बोला उन्होंने ग्रोवर साहब ने उसकी भड़काई में आ जाए, वो खट्टर साहब है, खट्टर साहब में दिमाग को नहीं गए। पंजाबिया का सबसे बड़ा मंत्री है पंजाबिया का, सबकी में से क्या एक जात पात की नेतागिरी करेगा? क्या हमारे जाट भाई नहीं है क्या? पंजाबियों को छोड़कर ब्राह्मण, बाणिया, ठक्कर, वाल्मीकि, तानक, चमार सबकी में है, सारे हमारे भाई है 36 बिरादरी के। क्या एक समाज को नता देगा? ये क्यों देगा? किसके ऊपर कब्जा कर लेगा? हमें परशुराम की औलाद था, कर्ण कुंदिया, और आंदोलन करने में 24 घंटे तैयार था, फरसा दिखाया था। और चौटाला पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, ब्राह्मण सेना प्रदेश अध्यक्ष, व्यापार मंडल का अध्यक्ष। और भाई ठाडा बनेगा मुख्यमंत्री तो भाई खुली चेतावनी दी, जेल में घेर दिया भाई, रोड भी जाम करूंगा और सारे काम करवाऊंगा। आज उधर 3 था, कल देखिए 300 भी खड़े होंगे। आज न्यू नहीं लगे कि इसमें नवीन जय हिंद की आत्मा घुस गई है? विनोद जी, आपका भगवान के देवतुल्य धरती है भिवानी की, इसमें आपके चैनल का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप समय समय पे विभिन्न मुद्दों को लेकर के आवाज़ उठाते रहते हैं,
और ये आपका निर्भीक जो है ना, एक आपकी निर्भीकता है, इसका हम स्वागत करते हैं। और आपने जो अभी प्रश्न किया कि क्यों बैठ के, ये मसला ये नहीं है कि देखिए कि यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे इसलिए आए कि हर अपनी आवाज़ बुलंद करने का अधिकार सबको है। और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी 4 बार के सांसद हैं, ये कहीं छुपा नहीं है। हरियाणा में अगर कोई पहला निर्दलीय सांसद बना है तो डॉक्टर अरविंद बना है। डॉक्टर अरविंद ने रोहतक की इतनी हॉट सीट जीत के दी दीपेंद्र को हराना, क्योंकि सारे हरियाणा का पैसा मुख्यमंत्री ने रोहतक लगा दिया था। रोहतक के एक एक्स सीएम के बेटे को हराना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी, उसको हरा के दिया। उसके बावजूद भी इतनी अनदेखी की गई कि डॉक्टर अरविंद शर्मा का एक टेलीफोन एक प्रशासनिक अधिकारी के पास जाता है, हम उनसे दिल से जुड़े हुए हैं, कोई ब्राह्मण की बात नहीं है। 36 बिरादरी के अंदर 35 बिरादरी को नाराज रख के और एक बिरादरी को खुश रख के, ये तो कोई सीएम के लिए, घर के मुखिया के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, फोन की बात कर रहे हो, फोन ना उठाना, ये ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थिति आई क्यों बनी ऐसी स्थिति? ऐसी व्यवस्थाएं इसलिए बनी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ एक अपनी जाति विशेष को महत्व दे रहे हैं। जो रोहतक से एक्स MLA जो मनीष ग्रोवर जी, उनकी बातों को वहाँ पे तवज्जो दी जाती है। और इसी पीड़ा को उन्होंने डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने मंच से बयान किया, जो कि पूरा हरियाणा का ब्राह्मण समाज ही नहीं, हरियाणा की 36 बिरादरी उनको सम्मान करती है। और इस परावड़ वाली ज़मीन पे सारा हरियाणा डॉक्टर अरविंद शर्मा के जो न साथ खड़ा है। और जो अरविंद शर्मा के वहाँ से दिशा निर्देश होंगे, पूरे हरियाणा का ब्राह्मण समाज व 36 बिरादरी उनके साथ खड़ी होगी। राजनीति बात करें, हरियाणा में नई तरह की राजनीति शुरू होगी। एक ब्राह्मण समाज आ गया, दूसरे समाजों की, अब ये जातिगत राजनीति होगी क्या हरियाणा में? दूसरी तरफ बात करें कि क्यों ज़रूरत है, अब लोग इस तरह के मंचों से भाषण दे रहे हैं, ज़रूरी है क्या? बीजेपी सरकार सच में इस तरीके से काम कर रही है कि समाज उठ के आ रहे हैं? देखिए, हम बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं हैं। हमारा मुद्दा है जो हमारी गौड़ संस्था है ब्राह्मणों के हरियाणा में, वो बहुत बड़ी पुरानी संस्था है। और जो परावर की ज़मीन का जो मामला है, ये उस पंचायत ने गौड़ संस्था को लीज पे दिया था और सरकार के अधीन ये मामला था। और वो मेन जो बात थी ना, वो जो एरिया है वो सरकार के लाल डोरे में एरिया आ गया था। तो कानूनी दाव पेच के अनुसार उस लाल डोरे के मुताबिक सरकार ने उस पर टैक्स लगाने की कोशिश की, जो एक कानून की प्रक्रिया है। अब मुख्यमंत्री जी के बीच और हमारे सांसद के बीच जो वाद विवाद हुआ है, उसको देखते हुए परावर की ज़मीन का जो मामला है, हमारे अग्रिम पंक्ति के नेता पंडित वासुदेव शर्मा जी भिवानी से, उन्होंने विज्ञापन दिया है। और सांसद अरविंद शर्मा ने, पूरे समाज की बात यही है कि मुख्यमंत्री जी, आप इसमें ज़्यादा राजनीतिक रोल न करके, ये अंदरूनी मामला संस्था का है। और जो टैक्स का मामला है, सरकार चाहे तो उसे अपने मुख्यमंत्री को, उसको अग्रिम अधिकारियों को आदेश करके उसको माफ़ कर सकती है, और इसको इतना तूल नहीं देना चाहिए। भाई मैं ललित भी यहाँ बैठा है और लोग भी बैठे हैं, और पहली बात ये करूँ, सांगवान साहब भी यहाँ खड़े हैं, तो मतलब कि जैसे कि जेपी कौशिक कह रहे हैं कि ये एक समाज की बात नहीं, ये सारा समाज साथ है। भाई साहब, मेरा कहने का मुद्दा ये है, आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं खट्टर साहब को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपस में जाति पाति को जो फिलहाल में जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको एक तो कम किया जाए। और कोई भी जाति है, उसका कोई भी जातिगत कोई भी किसी जाति का विरोध ना किया जाए। खट्टर साहब से या हम खट्टर साहब को चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि 18 तारीख को अरविंद शर्मा के द्वारा सीएम साहब से मीटिंग हुई थी। उसके बाद में अरविंद शर्मा के द्वारा बयान दिया गया कि जो परावर की ज़मीन है वो समाज को दे दी गई है, उसका लेटर 2 दिन में जारी करा दिया जाएगा। परंतु वो खट्टर साहब ने जानबूझ करके, खट्टर साहब ने डॉक्टर अरविंद शर्मा की अनदेखी की गई है, हम उसका विरोध करते हैं। और जो फिलहाल जो हम खट्टर साहब को ब्राह्मण समाज हो चाहे 36 बिरादरी, अकेला एक पंजाबी बिरादरी के थ्रू नहीं बना है खट्टर साहब सीएम बना है, तो 36 बिरादरी के द्वारा सीएम बना गया है। अकेला पंजाबी भाइयों के तान या अकेला एक जाति के तान कोई भी सीएम नहीं बन सकता। हम खट्टर साहब को अवगत कराना चाहते हैं कि खट्टर साहब, आपके जो ये अहंकार है ना, सत्ता का ये अहंकार है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये चकनाचूर जल्दी हो जाएगा। आप किसी भी समाज का, पीछे आपने जाट समाज का विरोध किया हो, चाहे आपने अनुसूचित जनजाति का विरोध किया हो, हम आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं, आप किसी भी समाज की कोई सामाजिक धरोहर है उसके साथ में छेड़खानी बर्दाश्त नहीं होगी, हम उसका विरोध
विरोध करते हैं। और खट्टर साहब ये आप अपनी ताबुक में कील खोदने का काम कर रहे हो। सांगवान साहब, क्या सच में इस तरह की बात होने लगी है हरियाणा में कि मतलब खट्टर साहब का विरोध कर रहे हैं? ये लोग राजनीतिक लालसा के लिए कर रहे हैं, या जैसे आप भी बैठे हो इनके साथ, तो या फिर सच में ये जो मुद्दे हैं वो सरकार के विपक्ष में जा रहे हैं जिस तरीके की बातें चल रही हैं? विनोद जी, आज राजनीतिक हालात ये हो गए हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बयान देते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है जात पात का जहर घुलता जा रहा है। ये सिर्फ बीजेपी की ही देन है। जो जात पात का जो जहर घोला जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जाट नॉन जाट, कभी ब्राह्मण पंजाबी, ये समाज के लिए एक अच्छी नहीं है। समाज को तोड़ने की कोशिश जो की जा रही है वो गलत है। तो क्या जानी चाहिए वो ज़मीन, जिस ज़मीन की डिमांड कर रहा है ब्राह्मण समाज, उनके हिस्से जानी चाहिए, संस्था के हिस्से? शर्मा जी, जो जमीन ब्राह्मण समाज को लौट की गई है वो उसको देनी चाहिए। उसके गहराई से तो हमें नहीं पता, लेकिन वो उनको देनी चाहिए। मैं इसके साथ साथ खट्टर साहब से एक और चेतावनी देना चाहता हूं। जो अरेंजमेंट की जो मांग है, अहिर समाज की जो अरेंजमेंट की मांग है, उसमें उसको भी ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो मांग भी 6 महीने से लगातार में प्रदर्शन कर रहे हैं यादव समाज। उनकी मांग जायज़ है और उसके ऊपर भी अमल होना चाहिए। ये खट्टर साहब, आपका एक पुरजोर तरीके से पूरा 36 बिरादरी आपका विरोध में है। सरकार, आपके जो अहंकार हुआ है ना, वो चकनाचूर हो जाएगा जल्दी आने वाले टाइम में। और हम लोग अगर परावर की जमीन अगर नहीं दी गई तो आत्मदाह को भी मजबूर हो जाएंगे ना, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आपने देखा जिस तरीके से फिलहाल मैं खड़ा हूँ भिवानी के घंटाघर चौक, और नेकेराम चौक भी इसको बोला जाता है। मैं आपको बता दूँ जिस तरीके से लोग डिमांड कर रहे हैं और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो अपील करना चाहूँगा आप लोगों से कि शांति के साथ आप धरना प्रदर्शन करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उग्र बातें ना तो करनी चाहिए और ना ही किसी को ऐसे फैसले लेने चाहिए। सरकार को भी अगर इनकी कोई सही डिमांड है तो मान लेनी चाहिए। और बीजेपी को हमेशा जीरो टॉलरेंस वाली सरकार माना जाता है, तो ये टॉलरेंस जिस तरीके से अब ये लोग जो एक सहन कर रहे हैं, जो गौड़ संस्था के लोगों की बातें हैं कि इन लोगों का विरोध किया जा रहा है, इन लोगों ने खुद विरोध करना स्टार्ट कर दिया सरकार का, तो कहीं ना कहीं आपको अब थोड़ा सा इनके बारे में भी सोचना चाहिए। क्यों आपके सांसद, क्यों आपके सरकार के जो संगठन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जेजेपी के विधायक आपका विरोध कर रहे हैं? इस वीडियो को आप शेयर करते हुए कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि भिवानी की जनता और जो मेरे साथ जुड़े हैं सब्सक्राइबर, वो काफ़ी लॉयल व्यक्ति हैं और वो काफ़ी समझदार हैं। तो इस वीडियो में कमेंट करते हुए इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।